हरे कृष्णा। सुबह की चाय पीते वक्त वो क्या सोचते हैं? ठीक है, एक न्यू थिंग है। चलो देखते हैं कि रीडिंग क्या आती है। ओके, जस्ट मिनट। कार्ड्स ज़रा ये साइड में रखता हूँ। ठीक है, तो ये हम दो डेक यूज़ करेंगे। एक ये है फेरी डेक, ठीक है, और दूसरा है ये रिलेशनशिप डेक। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या सोचते हैं सुबह की चाय पीते वक्त। ठीक है, जो आपसे रेजोनेट हो वो आप ले लीजिए। ठीक है, 5 कार्ड ले लिया, इसमें से 2 या 3 कार्ड लेते हैं हम। ठीक है, जितना हमें आ रहे हैं कार्ड्स। ओके, 3 कार्ड आ गए, चलो 3 कार्ड ले लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कनेक्शन एट अ सोल लेवल। वाओ, उनको लग रहा है आपका और उनका कनेक्शन एट अ सोल लेवल पे है। चाय पीते वक्त बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है। ठीक है, सो काफ़ी रोमांटिक है पर्सन। ठीक है, सुबह सुबह आपके बारे में सोच रहा है कि एक अटूट बंधन जो वो किसी भी हालत में तोड़ना नहीं चाहेंगे। ठीक है, पॉसिबल है। ठीक है, आज शायद उनके दिल में कुछ प्लान्स चल रहे हैं। आपसे मिलने का सोच रहे हैं, आपसे कनेक्ट होने का सोच रहे हैं, तो शायद किसी प्लान को अंजाम देना चाहता है। शॉपिंग हो सकती है, आपसे फ़ोन पे बातें हो सकती हैं, या फिर आपसे मिलने आने का प्लान हो सकता है, या फिर आपको तहे दिल से शुक्रिया कहने का या प्रपोज करने का भी प्लान हो सकता है। रोमांटिक फीमेल, ओके, कौन है ये? आप है या वो है? ठीक है, दिस पर्सन इज़ क्वाइट रोमांटिक एंड उसकी फीलिंग बहुत रोमांटिक है। तो सोच रहे हैं कि भाई रोमांस तो बनता है। ठीक है, तो कैसे करे, क्या करे? प्लानिंग अबाउट शायद इवनिंग के बारे में प्लानिंग हो रही है, या फिर सुबह सुबह आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड करने का भी सोच सकते हैं। इंटेंस लव अफेयर, इनका अफेयर सिर्फ छोटा सा नहीं है, वो इंटेंस है। ठीक है, मतलब क्या उसे कहते हैं, ये व्यक्ति आपके प्यार में पागल है। ठीक है, एंड आपके बारे में दिन रात सोचता रहता है। ठीक है, एंड फाइनल कार्ड अटेंड, फाइटिंग फॉर अटेंशन। ठीक है, तो ये आपका मतलब अनुग्रह पाने के लिए, आपका अटेंशन पाने के लिए मेहनत कर रहा है। ओके, एंड कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि आप उसे इतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये कार्ड आ गया है एन्जॉय। आज पूरा दिन वो एन्जॉय करने का सोच सकता है। अभी तो उसका चल रहा है, मुझे बस एन्जॉय करना है। सो ही कुड बी थिंकिंग अबाउट यू। स्पेशल ऑफर शॉपिंग का चल रहा है, कोई कीड़ा काटा है उसको शॉपिंग का। ठीक है, आपके साथ आगे बढ़ के शॉपिंग करने का उसको चल रहा है। एन्जॉय लिटिल थिंग्स, तो छोटी छोटी बातों को लेके एन्जॉय करने का दिल आज उसका कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रीडिंग क्या आती है। ठीक है, 2 कार्ड आ गए और कार्ड निकालते हैं तीसरा, तो यहाँ आ गया चौथा और 5वां। ठीक है, और यहाँ से 3 कार्ड्स और निकालते हैं। ठीक है, 1 और 2 और 3 कार्ड आ गए। चलो फास्ट कार्ड आ गए, रीडिंग भी फास्ट होगी। ठीक है, पॉसिबली अनफेथफुल वुमन। ओके, शायद किसी ने इसको धोखा दिया है। ठीक है, एंड उसके बारे में सोच रहा है। हु इज़ दैट पर्सन, कौन हो सकता है? ठीक है, सो मे भी शायद ये उनका एक्स हो सकता है जिन्होंने उसको धोखा दिया है, एंड लाइक उनके साथ में ऐसी चीज़ें हुई हैं। डेफिनेटली इस बात से वो हर्ट है, और शायद ये बात है इसके लिए वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ज़िंदगी में अगर इंसान एक बार धोखा खा जाए तो आगे बढ़ने से पहले वो 10 बार सोचेगा। तो शायद ये बात उसको परेशान कर रही है। शायद इसलिए आपको लगता है कि ये व्यक्ति अलूफ क्यों रहता है, अलग क्यों रहता है, एंड अपने में ही क्यों रहता है, इतना जल्दी आगे क्यों नहीं बढ़ता। दिस पर्सन वांट टू नो कि भाई सभी चीज़ें सही हैं। ठीक है, देखो इसमें दिल में पैशन तो है, ये आपसे कनेक्ट तो होना चाहता है, लेकिन डरता है। ठीक है, कि एक बार इसको मतलब क्या उसे कहते हैं, दुर्घटना घट चुकी है इसके साथ, तो वापस से वैसा अपनी लाइफ में नहीं चाहता। ठीक है, हालांकि सपोर्टिव है। ठीक है, आपका काफ़ी सपोर्टिव है। आप जो भी सोचते होगे इस इंसान के बारे में, जो भी आपकी चाह होगी, ये आपके साथ सपोर्ट करेगा। ठीक है, मतलब अगर आपको किसी चीज़ में हेल्प चाहिए, एंड लाइक वाइज आपके सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो सॉल्व करने में आपको सपोर्ट करेगा। ठीक है, रॉकी पैच, इसको लग रहा है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना इसके लिए थोड़ा सा कटु होगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि ज़िंदगी में रॉकी पैच इसको मिल रहा है। मतलब कि फीलिंग ऐसी है कि रिलेशनशिप भी है तो समवेयर वो अटक सा गया है ना। एंड उसके हिसाब से प्यार मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि दोनों ने एक्सप्रेस किया आई लव यू, ठीक है, बीच पे घूमने गए, किसिंग हगिंग की। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उनके हिसाब से जीवन मतलब एक बहुत बड़ा संघर्ष है।
ठीक है, और इस संघर्ष में ही हमारा यश छुपा हुआ है। एंड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, ये इस चीज़ पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो इसके दिल में पैशन तो है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट इसको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्या आप इसको इमोशनल सपोर्ट करोगे? आर यू गोइंग टू डू दैट? क्या आप स्टैंड बाय करोगे इसको? ये उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि 3 कार्ड्स क्या आ रहे हैं वो देखते हैं। ऑलमोस्ट रीच, उसे लग रहा है शायद उसे अपनी मंजिल मिल गई है, तो शायद वो आपके बारे में ऐसा सोच रहा है। हालांकि देखो कार्ड्स क्या आ गए हैं, बी केयरफुल, तो उसे ऐसा लग रहा है कि ठीक है मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं, शायद मैं उस व्यक्ति से अपनी फीलिंग भी बयां करूं, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं सभी चीज़ें टटोलूँगा, बाद में ही डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना। बी केयरफुल आ गया है यहाँ पे। एंड ये आ गया है मीट समवन। ओके, तो अभी तक अगर वो किसी से मिला नहीं है, आप अगर इससे मिले नहीं हैं, मे बी शब्द सिर्फ फ़ोन पे ही बातें हुई हैं, लाइक वाइज, तो आप इससे आज मिल सकते हैं। मे बी ये आपका डेट हो सकता है, ठीक है, एंड आपने शायद डेटिंग साइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, या फिर कोई मैट्रिमोनी हो सकती है, एंड फर्स्ट टाइम यू गोना मीट दिस पर्सन, ठीक है, या फिर कोई आर्टिस्ट है एंड फर्स्ट टाइम यू गोना मीट दिस पर्सन इन रियल। ओके, तो ये बात यहाँ पे है। बी केयरफुल, इसके लिए बहुत केयरफुल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बिल्कुल भी किसी भी हालत में दर्द नहीं चाहता अपनी लाइफ में। ठीक है, ये बात है यहाँ पे। ठीक है, 5 कार्ड्स तो आ गए, अब देखते हैं और कौन से कार्ड्स आते हैं। ओके, ठीक है, 3 कार्ड आ गए, अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, डिफ़िकल्टीज़, इस व्यक्ति के सामने डिफ़िकल्टीज़ हैं। ठीक है, इसको लग रहा है कि ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है, एंड सुबह तो इतनी आसान नहीं है, शायद बहुत सारे कामों के ऊपर उसको जाना है, एंड कुछ डिसाइड किया है उसने लाइफ में, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हैं। किसी चीज़ के साथ डील कर रहा है, शायद पैसों का इशू हो सकता है, या फिर जॉब का इशू हो सकता है, लाइफ में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ उसको लग रही है। ओके, लीडर, इसको लीडर बनना है। ठीक है, ये उसके लिए आज का बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, टू बिकम अ लीडर। अगर इसका बिजनेस है तो उसको लीडर बनना ही पड़ेगा। ठीक है, या फिर जॉब पे है तो शायद कोई नई जिम्मेदारी उसको मिली है, तो इसको वो निभानी है, साथ में फैमिली का भी देखना है उसको। तो अगर आप उसके साथ हो तो क्या आप उसको सपोर्ट करते हो इमोशनली एंड फाइनेंशियली, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये डिटर्मिनेशन है उसमें, ठीक है, तो उससे वो चीज़ करनी ही है, उसे आगे बढ़ना ही है, लेकिन उसके लिए उसको समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि सारी बातों को उसको देखना है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है रीयूनियंस। ओके, ये काफ़ी अच्छा कार्ड है। देखो ये सोच रहा है आपके साथ आना एंड आपके साथ घुल मिल जाना, ओके, रीयूनियन करने का सोच रहा है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप दोनों ने भी अपनी अपनी फैमिली को एक्सेप्ट किया है, एंड जो भी आपकी सिचुएशन है, ठीक है, आप दुख में हैं, पेन में हैं, सफरिंग में हैं, ठीक है, एंड वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, जैसे कहते हैं नो पेन नो गेन, तो आई थिंक एक दूसरे को काफ़ी दिनों से आपने देखा है, सोचा है, जाना है, परखा है, उसके बाद ही आपको लगा है कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मेरे कज़न से पूछा था कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, तो उसने साफ मना किया कि आई डोंट वांट अ रिच गाय, ओके, आई जस्ट वांट अ गाय हु इज़ अर्निंग, हु इज़ वर्किंग जस्ट लाइक मी। ठीक है, मैं भी अर्न करती हूँ, वो भी अर्न करेगा, तो उसके बाद इट्स लाइक सेम सिटी से होंगे, हम दोनों ही अर्न करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, फिर लोन लेंगे, उसके ऊपर घर बनाएंगे, फिर हमारी कार होगी, सो इट्स लाइक दैट, धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी चल जाएगी। सो दिस वे दिस पर्सन वांट रीयूनियन, डेस्पेयर। ओके, तो रीयूनियन करने के लिए डेस्पेयर है, चाह रहा है कि कब ये रीयूनियन होगी। ओके, देखते हैं नेक्स्ट कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कैंप फायर, तो आपके साथ कुछ समय बिताना चाह सकता है इफ़ यू आर रेडी, अदरवाइज़ ये व्यक्ति सोच रहा है कि कहीं ना कहीं तो जाते हैं एंड थोड़ा घूम फिर लेते हैं, तो शायद दोस्तों से भी बातें करने का सोच सकते हैं। इसके लिए बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद अपनी माँ के बारे में ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, एंड लाइक वाइज इफ़ यू आर मैरिड तो अपने चिल्ड्रन की तरफ उसका ज़्यादा झुकाव होगा। ठीक है, आपके बारे में भी ज़्यादा सोच रहा है, व्हाट अबाउट यू, मे बी शायद आप हॉस्पिटलाइज हो या फिर कोई इशू चल रहा है आपकी लाइफ में, तो ये बॉन्डिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसी भी हालत में आपको हर्ट नहीं करना चाहता।
कैलकुलेशन चल रहा है दिमाग में, ठीक है, तो प्लानिंग चल रहा है, फाइनेंशियली कैसे करेगा ज़िंदगी में, फाइनेंशियली और वो क्या कर सकता है, ठीक है। अब एक और रीडिंग निकालते हैं, देखते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक है, तो इस वक्त क्या सोच रहा है सुबह की चाय पीते वक्त, ठीक है। ठीक है, 3 कार्ड आ गए, अब हम लेते हैं वो 3 कार्ड, ठीक है। ओके, इसके दिमाग में चल रहा है ब्रेकअप्स। शायद इसका हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, मे बी कल, परसों या आज उसका ब्रेकअप हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट, ओके। क्योंकि आई थिंक सो बात नहीं बनी एंड शायद किसी न किसी मोड़ पे ये उनको लगा, शायद उनके सोल ने उनसे कहा, उनके दिल में ख्वाहिश आ गई कि मुझे इस व्यक्ति को रिलीज़ करना चाहिए, ना। कई रिलेशनशिप ऐसी होती हैं कि चाह कर भी हम उसे पूरा नहीं कर सकते, शायद किसी की तमन्ना बहुत बढ़ती है, या फिर इंस्ट्रक्शन ज़्यादा आते हैं, या फिर क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ती है, या फिर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि डिमांड बहुत होती है, तुम ये करो वो करो, मुझे समय दो, अटेंशन दो। तो कई बार क्या होता है ना कि कुछ रिलेशनशिप स्टार्ट होते ही अट्रैक्शन आ जाता है, या फिर क्यूरियोसिटी होती है कि वाओ शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, हैंडसम बॉय, काश मैं उसे पा लेता या पा लेती, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप चल जाए तो फिर दोनों अंडरस्टैंड करने लगते हैं, लेकिन एक समय आता है जब उनको रियलाइज़ होता है वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, ठीक है। तो ऐसे हालत में उसको लगता है कि ब्रेकअप इज़ अ मस्ट, तो शायद ब्रेकअप का उसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। वेटिंग फॉर लव, देखो डायरेक्टली है, इसका मतलब इसने ब्रेकअप किया है, ओके, या फिर उसका फर्म डिसीजन है कि आई एम गोइंग टू डू ब्रेकअप, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकती है एंड यू नो दैट इसने ऐसा किया है। अब ये व्यक्ति अपनी लाइफ में एक नए प्यार की खोज में है। ही वॉन्ट सोलमेट जो कि उसकी साइड में हो, ठीक है, उसको समझे जाने। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन समवन सेक्सुअली रादर दैन ही इज़ वांटिंग समवन इमोशनली, ठीक है। रिकनेक्शन करना चाहता है। दिस पर्सन हैज़ ऑलरेडी क्लियर द कनेक्शन, मतलब इसने अपने दिमाग से जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने लोग हैं, या फिर जो अभी का ब्रेकअप था उसे पूरी तरह से हटा दिया है, ठीक है। ये रिकनेक्ट होना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड आ गया है सेलिब्रेशन, ठीक है। दिस पर्सन इज सेलिब्रेटिंग ब्रेकअप या रिकनेक्शन का, ठीक है। तो कोई तो व्यक्ति है जो उसके लाइफ में आ रही है एंड शायद वापस से आ रही है, लेकिन वो कौन हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दैट। तो शायद आप जिस बारे में सोच रहे हो वही वो इंसान हो सकता है, ठीक है। एंड सीरियस रिलेशनशिप या सीरियस रिलेशनशिप यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो शायद रिलेशनशिप को नाम देता है एंड लाइकवाइज तो थिंक यू आर द पर्सन हु इज गोना एंटर इन हिज और हर लाइफ। आप उसके लाइफ में एंटर हो सकते हो, लेकिन जस्ट कनेक्ट, इमोशनल होने से पहले 10 बार सोचे इस व्यक्ति के बारे में, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है ये व्यक्ति बहुत ही जल्द मूव ऑन करता है, ठीक है, ज़्यादा वेट नहीं करता। दिस पर्सन डजंट स्टॉप लॉट इन रिलेशनशिप, मतलब क्विकली मूव ऑन होता है, जस्ट लाइक अ स्नैप, ठीक है। तो रिलेशनशिप में सीरियस होने से पहले ये सोचे, क्योंकि बाद में आपको हर्ट हो सकता है। जिस तरह से कार्ड्स आए, मुझे लग रहा है इस व्यक्ति को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। शायद आपको लग रहा होगा कि इसने ब्रेकअप किया है और इसने उस व्यक्ति को दिमाग से निकाला है। सो जस्ट इमेजिन अगर वो एक दिन में या फिर एक जिस महीने में किसी को भूल सकता है, व्हाट अबाउट यू, ठीक है। अब आपके लिए जो कार्ड आ गए हैं, देखो ये आ गए चॉइस। ये व्यक्ति चॉइस कर रहा है कि उसे क्या करना चाहिए, ब्रेकअप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और ब्रेकअप कर रहा है तो किससे बातें करेगा। मतलब ही ऑलरेडी हैज़ चॉइसेस इन हिज और हर हैंड्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि यू आर द ओनली वन, मे बी देयर आर सम अदर जो कि आपको पता नहीं है, ठीक है। सेकंड कार्ड आ रहा है जॉब चेंज, ठीक है। तो शायद किसी कारण की वजह से ये अपना जॉब चेंज भी कर सकता है, ठीक है। या फिर वो पर्सन उसकी कलीग थी, अब वो उसको वापस से मिलना पड़ेगा, इससे अच्छा है मैं जॉब चेंज कर लूँ। एंड थर्ड कार्ड आ रहा है डोंट वांट टू लूज़, ओके।
कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ऐसा कि यहाँ पे मिक्स फीलिंग आ रही है, ठीक है। या तो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, या फिर जिनसे ब्रेकअप करने का सोच रहे हैं लेकिन शायद अब तक किया नहीं है, उनको किसी भी हालत में लूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है। मतलब प्रिपरेशन तो उन्होंने ऑलमोस्ट की है कि मैं जॉब चेंज करूँगा, ठीक है, मैं यहाँ वहाँ जाऊँगा, जैसे है ना गाना, मैं दुनिया भुला दूँगा तेरे लिए। तो ये चल रहा है उसके दिमाग में, लेकिन कहीं ना कहीं उसका दिल नहीं मान रहा है, क्योंकि उसकी सांसें जुड़ गई उस व्यक्ति के साथ। तो ये चल रहा है उसके दिमाग में। आशा करता हूँ ये आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, शुक्रिया। साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।